जब हम नक्सलवाद कहते हैं तो दिमाग में आती हैं बंदूकें, वर्दी और खबरों की सुर्खियां। लेकिन इस शब्द के पीछे छिपी हैं वो जिंदगियां जो रोज इसका दर्द झेलती हैं। हम नक्सलवाद के पीड़ितों की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि असली कहानी गोली चलाने वालों की नहीं, गोली झेलने वालों की है। वो निर्दोष लोग जो ना किसी विचारधारा के पक्ष में थे, ना किसी एजेंडे के खिलाफ, बस एक सामान्य सुरक्षित जीवन चाहते थे। छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड और ओडिशा तक हर जिले में हैं ऐसी कहानियां जो आंकड़ों से बड़ी हैं, जहां सपनों की कीमत जान से चुकाई गई। हर चेहरा एक कहानी है और हर कहानी एक सवाल ये कि क्या अब इन जख्मों पर मरहम लग सकेगा। ये है नक्सलवाद के असली पीड़ित, जहां हर चेहरे के पीछे छिपी है दर्द की कहानी, डरावनी पर हिम्मत से भरी। किसी ने बाप को खो दिया, 2016 दिसंबर 24 तारीख में मेरे पापा को मारा, तो किसी को पढ़ने का सपना देखने के लिए मार डाला। ये मेरी भांजी है, मड़कम सुक्की है। इसका पिता को 2016 में नक्सली ने मार दिया। किसी को बम से उड़ा दिया गया तो किसी का गला काट दिया। मेरे हस्बैंड को, मेरे ससुर को एक ही दिन 2011 में रात के आखिर 1 बजे रात के मारे। विकास की चाह में अगर सामने खड़े हुए तो जान गंवानी पड़ी। 2015 रे मो हस्बैंड को मार देले। पुलिस की मदद करने पर भी मिली कड़वी सजा। पुलिस वाले को भी बोला मेरे को मत छोड़ना, यहाँ छोड़ेगा तो मेरे को शाम को आके मार देगा, बोला माई। आज ये डर खत्म होने की कगार पर है। निडर होकर वो कहते हैं, नक्सलवाद का अंत कोई रोक नहीं सकता। पांचजन्य की टीम जब नक्सल पीड़ितों से मिली तो हर किसी की अपनी कहानी थी, पर जख्म था वही, गहरा और दर्दनाक। ऐसी ही एक कहानी है सुक्की की। सुक्की एक बहादुर बच्ची जिसका जीवन, जिसका बचपन नक्सलियों ने बर्बाद कर दिया। नक्सल पीड़ितों की अनेकों कहानी है। ऐसी ऐसी कहानियां हैं जिनको आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे नक्सलियों ने आम लोगों का जीवन बर्बाद किया, कैसे घर बर्बाद कर दिया, कैसे एक पीढ़ी पूरी बर्बाद कर दी, ऐसी ही एक कहानी है। हमारे साथ एक बच्ची है, पहले इसका नाम जानेंगे और समझेंगे। बेटा, आपका नाम क्या है? मड़कम सुक्की। क्या हुआ था आपके साथ, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। हम देख भी रहे हैं बच्ची की पैर पूरा यहाँ से कटा हुआ है और ये कृत्रिम पैर लगा के चलती है। क्या हुआ था बच्चे आपके साथ? गोंडी में बोल दो। गाड़ा नर 6 बजे पे भी गाड़ा नाज मस्ता ना से गाड़ा पे बम तक भी तस के फोक खाल दन पर। और बच्ची बहुत सारी चीज़ों में बोल नहीं पा रही, लेकिन इनके मामा हमारे साथ हैं। वो बताएंगे कि क्या हुआ था और कैसे नक्सलियों की वजह से इस बच्ची के पैर खराब हो गए। आप बताइएगा बच्ची का नाम और क्या हुआ था इसके साथ। मेरे भांजी है, मड़कम सुक्की है, भीमापुरम के रहने वाले हैं, सुकमा जिला के हैं। तो 2024 में मोआ का सीजन में मोआ बीनने गई थी, तो उसमें नक्सलियों ने पुलिस पार्टी के लिए बम लगाया था। तो ये उसका पैर चपेट में आने से इसका 2 जन का ब्लास्ट हुआ। 2 जन मेन पैर इसका था और इसके साथ जो गई थी ना उसको भी लगा, लेकिन उसको हल्का सा लगने से उसको हॉस्पिटल नहीं लाया। इसको ज़्यादा लगा, पूरा बेहोश हो गई थी, पूरा पैर पूरा चुर्रा हो गए थे। गाय मन मर गया, बकरा मन मर गया, कोई गाय चराने गया वाला गिर गया, ऐसा स्थिति है। गाँव का बहुत कहानी है। अभी धीरे धीरे सब सुधार हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा। सुक्की के मामा की जुबानी सुनिए, वो रात जब उनके जीजा का खून हुआ आज भी दिल दहलाने वाली है। वो सिर्फ एक आदमी नहीं थे बल्कि उम्मीद की किरण थे। वो नक्सलियों की बर्बरता के सामने बेबस रह गए। क्या कुछ झेला आपने इस नक्सलवाद से, थोड़ा बताइए। ये मेरी भांजी है, मड़कम सुक्की है। इसका पिता को 2016 में नक्सली ने मार दिया। इसलिए मारे कि शहर आके गांव जाके बताते थे कि स्कूल अपने गांव में खुलना चाहिए, रोड बनना चाहिए, मतलब विकास का संबंध में बोलते थे। तो उस कारण ये पुलिस का मुखबिरी करके उनको मार दिया गया। तो अभी जब 2024 में अब मुआ ठोरा होता है, तो ठोरा बीनने गई थी, तो
इसका फायर मतलब फोर्स के लिए, पुलिस पार्टी के लिए लगाया वाला नक्सल इन्होंने लगाया था। तो उसमें सुबह सुबह ये चले गए तो उस पेड़ के नीचे मतलब बम लगाए थे, उसमें इसका पैर लगाने से सपट में इसका पैर मतलब उड़ गया। तो इसका पूरा शरीर में बारूद पूरा घुस गया था, पूरा पेट मुंह में पैर तो एकदम कट गया। और मतलब सही समय से इलाज किए तो बच गई है। तो नक्सली लोगों का यही है कि क्या बताएं, अभी देखो हमारा बांजी बोल नहीं पाती है कि अनपढ़ है, वहाँ ना स्कूल का व्यवस्था नहीं है। स्कूल था तो बम लगा के उड़ाना है, रोड को काटना है। इसकी वजह से क्योंकि पढ़े लिखे रहेंगे तो लोग बाग हमारा काम धाम नहीं करेंगे करके उनका नक्सल है। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ हुआ था तू शहर में जाता है, मुखबिरी करता है बोल के मेरे को रात को पकड़ के ले गए मैडम। मेरे साथी जान को भी 2 जान को पकड़े और 2 दिन मारपीट किया। मेरे को पूरा पट्टी आँख मन को पूरा बंद करके गमछा मन बांध देते मेरा आँख मन को। 2 जान को पूरे फांसी चढ़ा दिया मैडम, फांसी चढ़ा दिया। मेरे को मारपीट करके 7 साल कहीं मत जाना करके मेरे को छोड़ दिए। वहाँ से छोड़ने के बाद 1 सप्ताह हुआ था, छोड़ दिया था। उसके बाद ना पुलिस वाले उनको पता चला कि उसको भी मारपीट किया है बोल के, उसको पता चला वो मार दिए, वो मान रिपोर्ट किए। उसके बाद फिर मेरा नाम भी बता दिया कि उसको मारपीट करके छोड़ दिए हैं बोल के उनको पता चला। फिर मेरे को पुलिस वाले रात को पकड़े और तेरा साथी वालों को कहाँ मार पीट क्या कहाँ मारे उसको दिखा बोले, तो मैं दिखा दिया। उसके बाद पुलिस वाले को भी बोला मेरे को मत छोड़ना, यहाँ छोड़ेगा तो मेरे को शाम को आके मार देगा बोला मैं पुलिस वालों को। फिर मेरे को पकड़ के लाए नारायणपुर। लाने के बाद 2 सप्ताह के बाद मेरे छोटा भाई को भी मार दिए, नक्सली लोग मार दिए। वहाँ से मारने के बाद पूरा फैमिली सब परिवार के साथ मैं नारायणपुर आ गया हूँ मैडम, नारायणपुर में रह रहा हूँ। क्यों मारा, क्यों उठा के ले गए नक्सली? है क्यों मारा, क्यों उठा के ले गए थे आपके परिवार? मुखबिरी करते हो बोल के मार के पेट की। कौन सा गांव लगता है आपको? चिनारी। फिलहाल आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, लेकिन जिसने ये झेला उसके जख्म आज भी जिंदा है। हमारे साथ एक और नक्सल पीड़ित हैं जिन्होंने उस दंश को झेला, उनके परिवार ने झेला और क्या कुछ इनके साथ हुआ इन्हीं से जानेंगे। मेरे दोस्त भी उस टाइम में बहुत हम साथ मिलके पढ़ाई करने के जाते हैं। उन टाइम में वो लोग हम दिन पढ़ाई करने जाते हैं और शाम को पास में बोल के ले गए, बोलते हैं आप पढ़ाई नहीं करना है। उठा ले गए आप लोग? हाँ, गाँव से ले गए, बोलते हैं ऐसे बोलता है। तो मैम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम कैसे जिएंगे, कुछ ना कुछ बनना पड़ता पड़ गया। उन लोग ऐसे रोकने के लिए ऐसे करते हैं। जो नहीं मानते उनको डायरेक्ट टारगेट करते हैं मारने के लिए और प्रोजेक्ट करने के लिए ऐसे करते हैं। तो ऐसे होता है, ऐसे बोल के हम 10th तक पढ़े किया है और मेरा 10th तक पढ़े किया है। 10th पढ़ाई करने के बाद मेरे पापा वो तो कुछ भी नहीं करने था, वो गाँव का अच्छा आदमी थे, उन बुरा आदमी नहीं, वो अच्छा थे और सरकार आदमी जो आएंगे उनको सपोर्ट करते हैं। तो उन्हें बोला, उनको मेरे पापा को ला के बोला तेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, वो पुलिस बन जाएंगे, वो सरकार के साथ है, हमारा टीम में अब विरोध कर रहा है, ऐसे बोल के वो टारगेट कर लिया। तो टारगेट करने के बाद उन्हें मारने के लिए प्रोजेक्ट करने लगे, हम लोग को टारगेट किया है। तो मेरे पापा ने क्या बोला था, नहीं यहाँ रहने से हमको मार देंगे बोल के। वो मेरे पापा और मेरा परिवार को उन्हें घर से तोड़ दिया, गांव से तोड़ दिया। फिर हम मेरा गांव छोड़ के गवर्नमेंट और पुलिस प्रशासन में गया है, उनको कुछ मदद मांगा है, उन्हें हमको सपोर्ट किया है और रहने के लिए जगह दिया है।
थोड़ा सा छोटा मोटा घर बना के हम वहाँ रहते थे। और फिर भी वो लोग वहाँ आया है, मेरे पापा को 50 आदमी नक्सलाइट आके वहाँ मार दिया मेरे आंखों के सामने में। अभी कैसे हालात हैं आपके गांव के? अभी गांव का हालत थोड़ा पहले जैसा नहीं है। अभी ठीक है, गांव पास में बीएसएफ कैंप है, उनमें आते हैं, बात करते हैं, जाते हैं, वो तो ठीक है। फिर भी मेरे पापा, मेरा जमींदार, मेरा घर चलाने वाला वो लोग नहीं है, फिर हमको दिक्कत हो रहा है। 2016 दिसंबर 24 तारीख में मेरे पापा को मारा, और मेरे पापा के साथ और एक आदमी को लेके मारा है। एक दिन में 2 मर्डर किया है। 2015 मो हजबैंड को मारिदेले, नक्सल मारिदेले, जेहेतु सी ग्राम रखी थिले तो से नक्सल मारिदेले। मेरे नाम लक्ष्मी आठामी है सर जी। मैं छत्तीसगढ़ की जिला दंतेवाड़ा की। मेरा नाम निवासी गुमलदार है जी। मेरे हस्बैंड को, मेरे ससुर को एक ही दिन 2011 में रात के आखिर 1 बजे रात के मारे। वो कुछ नहीं करते थे सर जी। खेती किसानी वाले थे, ना जॉब वाले नहीं थे, ना कुछ वाले नहीं थे। 14 साल में शादी की थी सर। 14 साल में मेरे बच्चा था, 4 साल का था 2011 में जी। मारे। यार मेरे घर से ना सर पूरा गाय बैल लेकर पूरा निकाल के ले गए। मेरे बेटा था, ऊपर वाला का देन है, सीआरपीएफ में लगा है सर। आपका बेटा सीआरपीएफ में ही है? जी सर। रात हुआ क्या था एक्चुअली में? उस रात के ना सर कुछ नहीं, हम लोग खुद ही पता ही नहीं है। रात के 1 बजे रात के आके सोए थे हम लोग, रात का सोए थे, सोए और आके दरवाजा खटखटाए, चलो आपके देवी देवता कहाँ पे है, चलो वहाँ तक जाके आएंगे बोल के देखे सर। और पूरे घर को घेरे, घर को घेरे। क्यों लेके जाओगे, कुछ पूछना है तो यही पूछ लीजिए ना, क्यों लेके जाओगे? देवी देवता जगह तो इतना रात के लेके नहीं जाते हैं कोई, क्यों लेके जाओगे बोलने से बहुत पूरे निकाले सर, घर द्वार अंदर से निकाले और तुरंत बांधे और पूरे फैमिली को एक जगह बिठा ले। और फिर वैसे बोले क्यों लेके जाओगे, कुछ भी करना है तो यही करो, पूछना है तो यही पूछो, घर का कुछ भी खाना है तो खाना है तो यही खाओ, ले जाना है तो यहीं से लेके जाओ बोलने से हम लोग को सामने बिठा ले सर, वही काट पीट गए, काट दिए पूरा हाथ फायरमैन को तो पूरा वो करे सर। मैं बहुत कोशिश किया था कि मेरे पिताजी को बचाने के लिए। आपके तो उस हम लोग समय बचाने के लिए। आपकी उस समय उम्र क्या रही थी? मेरी उम्र था 24 साल उम्र था, और यही टाइम था कि शाम 8 बजे हम लोग दोनों, मेरे पिताजी और मैं दोनों खाना खाने के लिए बैठे थे। उसी टाइम में वो लोग 60-70 आदमी आए थे, घर को तो 3-4 आदमी आए, तो वो लोग हिंदी में बोले थे कि हम लोग नक्सल हैं। तो बोले कि वो लोग चलो, मेरे पिताजी पंडा हुआ है बोल के घर से वो ले लिए, वो 200 मीटर दूर लेके हाथ बांध दिए, और सुनने के लिए कोई उन लोग का समय नहीं दिया कि हम भी साथ में गए, मैं भी गया, मेरा मम्मी भी गया, साथ में गया, जो भी बात करते हैं उन लोग सुनने नहीं दिए। तो उसी टाइम में मैंने बोला कि क्यों हम मेरे पिताजी को आप मारोगे, क्या गलत किया, हमको तो बताइए। तो उन लोग बताने के लिए नाराज थे, हमको कुछ भी नहीं बोला, तुरंत गोली किया, सिर में गोली किया, छाती में किया, बैक साइड में किया, और मारा, मेरे पिताजी गिर गया। तो मैंने बोला मेरे पिताजी तो को मार दिया, मेरे पिताजी वो सोशल वर्कर थे, पब्लिक का भला के लिए पब्लिक का बहुत हेल्प किया था, गवर्नमेंट के लिए बहुत ये किया था, हेल्प किया था। और बोला कि पुलिस इन्फॉर्मर, तुम्हारे पिताजी ने पुलिस इन्फॉर्मर बोल के मेरे पिताजी को मार दिया। विकास की नई धारा और सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति ने नक्सलियों को पीछे छोड़ दिया है। अब है वक्त बदलाव का, नक्सलवाद का अंत, नए विकास और नई उम्मीदों का आगाज। ये आंकड़े बताते हैं कि नक्सलवाद अब आखिरी सांसें गिन रहा है। नक्सल मुक्त भारत के अभियान के ये आंकड़े देखिए। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा होगा। मुख्य उपलब्धियों पर नजर डालिए। 2014 में 126 नक्सल प्रभावित जिले थे। 2024 में केवल 18 जिले शेष रह गए हैं। सबसे प्रभावित जिले 36 से घटकर 6 रह गए हैं। मृत्यु दर में भी कमी आई है। 2014 से 2024 के बीच
सुरक्षा बलों की मृत्यु दर में 73% की कमी आई है। वहीं नागरिकों की मृत्यु दर में 74% की कमी देखी गई है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 2024 में 290 नक्सली मारे गए, जबकि 1090 नक्सली गिरफ्तार किए गए। 800 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया। 2025 में अब तक 270 नक्सली मारे गए, 680 नक्सली गिरफ्तार किए गए, जबकि 1200 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया। नक्सलियों के आत्मसमर्पण और पुनर्वास योजना पर भी नजर डालिए। नक्सल सरेंडर विक्टिम राहत और पुनर्वास नीति 2025 छत्तीसगढ़। सरेंडर करने पर नगद पुरस्कार, 3 साल तक मुफ्त आवास और भोजन की सहायता प्रदान करना, 10,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता देना। आत्मनिर्भरता के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकारी योजनाओं के तहत रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। प्रभावित नागरिकों को कृषि भूमि या आवासीय जमीन की सहायता दी जा रही है। केंद्रीय सरकार की सरेंडर नीति, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना और कौशल विकास योजना के लाभ दिए जा रहे हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को नगद राशि और रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। बस्तर क्षेत्र में चलाई जा रही नियत नीलानार योजना पर भी नजर डालते हैं, जिसका उद्देश्य है प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार। मुख्य सुविधाएं दी जा रही हैं, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, सिंचाई उपकरण आदि। हमने ग्राउंड के हालात को समझने के लिए छत्तीसगढ़ के डीआईजी से भी बात की। उनसे जानिए अब कैसे हालात हैं। वर्ष 2024 और 25 की यदि बात करेगा, इन दोनों साल में नक्सल काफी बड़ी सेटबैक मिला है। उनका टॉप लीडरशिप से लेकर उनके नीचे लेवल के कैडर्स का, अनेक कैडर्स का डेड बॉडी विभिन्न मुठभेड़ के पश्चात हमने रिकवर किया है। जनता और शासन के बीच का जो संबंध है अभी मजबूत और मधुर होते आ रहा है। एक तरफ नक्सलाइट भी रहे और दूसरी तरफ जो वहाँ के आम जन रहे हैं, जिनको नक्सलाइट इन्फ्लुएंस करते रहे हैं, इन सबको कैसे डील किया? जैसे हमने 4 अलग अलग फ्रंट में लगातार काम करते रहे। एक तो सिक्योरिटी फ्रंट में है, दूसरा डेवलपमेंटल फ्रंट, थर्ड कनेक्टिविटी फ्रंट में, और चौथा है जो कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर्स, यानी एक पॉजिटिव परसेप्शन सेट करने के हिसाब से जो सिक्योरिटी फ्रंट में लगातार जैसा नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित करना है और इफेक्टिव ऑपरेशन संचालित करना, इसमें दोनों में हमको काफ़ी अच्छा आउटकम रहा। डेवलपमेंटल फ्रंट्स में जैसा इंक्लूसिव एक ग्रोथ के हिसाब से जो वेलफेयर काम को भी अंदर क्रियान्वयन किए गए थे, और थर्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत मोबाइल टावर्स लगाकर और रोड पुल पुलिया निर्माण कार्य कंप्लीट कराकर कनेक्टिविटी को भी काफ़ी महत्व दिया गए थे। और जो कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मिशंस में लगातार हमारा अलग अलग कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम से हमचो बस्तर, हमचो पुलिस से लेकर सीआरपीएफ का और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस का, स्थानीय पुलिस बल का जो सिविक एक्शन प्रोग्राम से, इन सब से जनता और प्रशासन के बीच और पुलिस के बीच का संबंध है काफी मजबूत हुआ। अभी अर्बन नक्सल्स क्या अभी भी चुनौती है? सभी फ्रंट में नक्सल पूर्ण रूप से अभी अंतिम सांस ले रहे हैं और आने वाला बहुत जल्दी उसका सफाई हो जाएगा। नक्सलवाद की जड़ें सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं, इसको पानी और खाद देने वाले अर्बन नक्सल पर भी नकेल कसी गई है। कैसे यूनिवर्सिटीज में ये षड्यंत्र रचा गया, खुद बता रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। ये अर्बन नक्सल कितनी बड़ी समस्या है और क्या ये भी अंत की ओर है? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत की सरकार ने जब ये तय किया कि 31 मार्च 2026 तक हम अर्बन नक्सल से मुक्ति दिलाएंगे देश को, ये एक बहुत बड़ा संकल्प था और अब लगभग पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। पर इससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है कि इसके कारण कहाँ पर है, इसकी जड़ कहाँ पे है अर्बन नक्सल की। वहां पर तो उसका एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जंगल में, गांवों में, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, तो वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है। उसको बनाने वाले ये विश्वविद्यालयों के अंदर बैठे अर्बन नक्सल टीचर्स हैं। तो ये विचार की लड़ाई है। इस विचार की लड़ाई से बाहर आने में वक्त लगेगा, पर मैं ऐसा मानता हूं कि जब इतना बड़ा टारगेट जिनके हाथ में बंदूक है वो सरकार कर लेगी, तो ये वाला भी धीरे धीरे होगा। मैं बहुत आशावान हूं कि धीरे धीरे इस विचार की लड़ाई से भी देश को बाहर लाना होगा। सुक्की और उन हजारों परिवारों के जख्म आज भी ताजा हैं, जिन्हें नक्सलवाद ने झकझोरा है। उनकी दर्दनाक कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि ये लड़ाई केवल बंदूकों की नहीं बल्कि इंसानियत की भी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कहा है, 31 मार्च 2026 तक हमारा देश नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त होगा। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। अब वक्त है पीड़ितों के जख्म भरने का, विकास की नई कहानी लिखने का
और नक्सलवाद के उस काल को खत्म करने का जो दशकों से हमारे देश की बेहतरी को रोकता रहा है। आइए मिलकर एक निर्भय और समृद्ध भारत का निर्माण करें, जहां नक्सलवाद मात्र एक काला इतिहास होगा।